मैं डॉक्टर मुरारीलाल अग्रवाल, अवकाश प्राप्त प्रोफेसर SRK स्नातकोत्तर महाविद्यालय फिरोजाबाद तथा एमरेटस फेलो UEC, मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। बड़े सौभाग्य का विषय है कि आज मुझे इस समसामयिक विषय पर कुछ लिखने और उससे संबंधित में बोलने का अवसर मिला है। वह विषय है पर्यावरण। यह पर्यावरण निश्चय ही हम सबको घेरे हुए है, अर्थात हम पर्यावरण के घेरे में हैं। और आज जो पर्यावरण की विशेषता है प्रदूषण की, उस प्रदूषण से हम लोग ग्रसित हैं और इस प्रदूषण को, पर्यावरणीय प्रदूषण को हम ही ने अपने पापजन्य अपराधों से उत्पन्न किया है। इसी पर्यावरण के संबंध में संरक्षणता और जागरूकता को सामने रखने के लिए लेखक का विचार बना और उसने पर्यावरण विज्ञान और अर्वाचीन संस्कृत महाकाव्य नामक इस ग्रंथ का सृजन करने का विनम्र प्रयास किया है। इस प्रयास में सहयोग दिया है आगरा के निखिल पब्लिशर के प्रबंध निदेशक श्री मोहन मुरारी शर्मा ने, जिन्होंने अपने दल बल सहित इस पुस्तक को, इस ग्रंथ को संस्कृत साहित्य जगत में उपस्थित कराया है। वे साधुवाद के पात्र हैं। इस ग्रंथ में उपसंहार सहित 5 अध्याय हैं, अर्थात इसको 5 अध्याय में व्यक्त करके लेखक चला है। पहले अध्याय में पर्यावरण के अर्थ, पर्यावरण की परिभाषा, पर्यावरण का क्षेत्र तथा उसकी परिभाषा आदि को विस्तार से देने का विनम्र प्रयास किया है। ग्रंथ का दूसरा अध्याय वर्तमान में उपलब्ध संस्कृत महाकाव्यों में क्या क्या दिया है उसका सामान्य परिचय भी लेखक ने प्रस्तुत किया है। इससे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि लेखक ने तीसरे अध्याय में पर्यावरण की स्थिति क्या रही है इन महाकाव्यों में, आधुनिक महाकाव्यों में, आधुनिक लेखकों ने किस प्रकार से उसे प्रस्तुत किया है, इस सबको यहाँ पर रखने का प्रयास किया गया है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात चौथे अध्याय में है, जिसके लिए कि सरकार भी प्रयासरत है, समाज भी प्रयासरत है, व्यक्तिगत भी प्रयास करने चाहिए। वह है संरक्षणता और जागरूकता। इसलिए लेखक ने चौथे अध्याय में संस्कृत महाकाव्यों में संरक्षणता और जागरूकता के संबंध में विचार किया है। और वो मानता है लेखक कि निश्चय ही यह प्रयास सम्मान्य होगा और इस पुस्तक से शोधार्थी तथा सामाजिक व्यक्ति, अध्येता सभी लाभान्वित होंगे। इतना मैं कहना चाहूँगा कि इस पुस्तक की प्रतिपाद्य विषय के आधार पर मान्य गणमान्य कुलपति, पद्म विभूषित विद्वान तथा IAS अधिकारी ने अपने आशीर्वचन देकर लेखक को आशीर्वाद दिया है। और इतना ही नहीं, इसकी प्रतिपाद्य विषय के आधार पर अमेरिका के पर्यावरणविद ने भी आशीर्वचन देकर लेखक को कृतार्थ किया है। इन शब्दों के साथ मैं यही मानना चाहता हूँ, यही मेरा मानना है कि निश्चय ही यह पुस्तक मील का पत्थर साबित होगी। इन्हीं शब्दों को विराम देते हुए मैं पुनः नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तर प्रदेश।